हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स आज क्लास 10th में है और स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद है और इस जगह एक स्टूडेंट कैसे अपनी तैयारी करे। गाइस स्टूडेंट के सामने कई प्रॉब्लम ऐसी आ रही हैं जिनका वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, कैसे टॉपर बनेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस कुछ आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम्स है आपकी कि बुक्स नहीं है तो कैसे पढ़ें। सेकंड आपकी प्रॉब्लम है कि कितने घंटे पढ़ें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी कौन से सब्जेक्ट पर अभी प्रेजेंट टाइम पर फोकस करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी कि घर वाले मोबाइल नहीं देते हैं तो क्या करें। तो गाइस ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो गाइस इन्हीं प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज प्रेजेंट टाइम पर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है। तो गाइस जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया और कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अभी तक बुक नहीं होगी। तो उस जगह उन स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो गाइस कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बुक ले ली है, बट गाइस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक बुक ही नहीं ली है। तो इस समय क्या कर सकते हैं गाइस, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ऑनलाइन में कई वेबसाइट्स होंगी, तो उन वेबसाइट्स के जरिए आप बुक्स को क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से। अब गाइस अगर आपको क्या है बुक डाउनलोड करने के बाद पढ़ना है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चैनल पे जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं चैनल्स के बारे में। सपोज करिए कि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है कि आपको पढ़ाई करना है, तो आप डाल दीजिए यूट्यूब पर बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th। तो उसके रिलेटेड चैनल आ जाएंगे, उनको आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। सपोज करिए आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप डाल दीजिए बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड। गाइस अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप आईएससी डाल दीजिए बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईएससी बोर्ड। गाइस और बात यह है कि आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड का नाम डाल दीजिए और बेस्ट यूट्यूब चैनल डाल दीजिए और अपनी क्लास डाल दीजिए। इसी तरीके से आप अगर यूपी बोर्ड से हैं या फिर आप क्या है बिहार बोर्ड से हैं, आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड का नाम डाल दीजिए और सर्च कर लीजिए बेस्ट यूट्यूब चैनल और क्लास डाल दीजिए। तो वहाँ से आपके पास जो चैनल होंगे बेस्ट वो आ जाएंगे। जैसे सपोज करिए हमको आईसीएसई के लिए सर्च करना, तो आप डाल दीजिए बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th, तो आपके सामने चैनल्स आ जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आईसीएसई क्लास 10th के लिए यूट्यूब चैनल सर्च कर रहे हैं, तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अकेडमी लेंस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जा रही हैं और गाइस आपको जो फ्री नोट्स हैं, फ्री क्लासेस हैं और कॉल पर आप अपने क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप आईसीएसई से क्लास 10th में हैं तो आप क्या करें, अकेडमी लेंस यूट्यूब चैनल पे जाएं और जो भी आपके लिए क्लासेस हैं, जो आपके लिए फ्री नोट्स हैं, वो सब कुछ आप ले सकते हैं। अब गाइस इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो गाइस पॉइंट नंबर 2 है आपका कि कितने घंटे पढ़ें। गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने इसलिए आ रहा है बिकॉज आप घर पर आज प्रेजेंट टाइम पर पूरे दिन बैठे रहते हो, आपको कहीं नहीं जाना होता है और आपको इस समय जब कहीं नहीं जाना तो प्रॉब्लम ये आती है कि यार कितने घंटे पढ़ना है, कितना टाइम दूं। तो बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लें। 8 आवर का कर सकते हैं, 10 आवर का कर सकते हैं, 6 आवर का कर सकते हैं, मतलब जिस ड्यूरेशन में आप क्या हो कंफर्टेबल हो। तो जिस ड्यूरेशन में आप क्या है कंफर्टेबल हो उस ड्यूरेशन को आप डिसाइड कर लें। गाइस कंफर्ट इसलिए बोल रहा हूँ, इनिशियली जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको कंफर्ट नहीं आया तो गाइस आप पढ़ाई को बंद कर दोगे। तो गाइस काफ़ी लोग क्या करते हैं शुरुआत में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं और उसके बाद मुश्किल से 4-5 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद क्या बंद करके किताब रख देते हैं। तो लंबा चलिए, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो आपको क्या करना है, भले ही डेली 6 घंटे पढ़ना है लेकिन रेगुलर वे में उस टाइम को आगे कंटिन्यू करके रखना है। ये नहीं कि आपने 4-5 दिन तो पढ़ लिया 15-15 घंटे, फिर उसके बाद क्या है बहुत लंबा गैप दे दिया 1 महीने का। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
तो ये तो बात आपकी हो गई कि कितने घंटे पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे कि जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आप सही समझ रहे हो, उतने घंटे आप पढ़िए। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, मान लीजिए 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। सपोज करिए कि आप 6 घंटे का आपने डिसाइड किया, तो 6 घंटे के बाद 1 महीने के बाद आप इसको 7 घंटे कर दें, फिर 1 महीने बाद इसको आप 8 घंटे कर दें, फिर 1 महीने बाद इसको 9 घंटे कर दें। और गाइस अगर आप इसको मैक्सिमम 10 घंटे भी कर देंगे तो गाइस 10 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके लिए सफिशेंट है। 10 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गाइस बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे क्लास 10 में और गाइस आप एक टॉपर भी बन जाओगे। तो गाइस ये तो बात हो गई आपके सेकंड पॉइंट की। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। गाइस ऑल मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझेंगे। गाइस अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने कह दिया आपसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्ट है उसको आप ले लें। जैसे सपोज करिए काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपका मान लीजिए मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो गाइस जैसा आपको पता है कि जो ये कोरोना की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सेकेंड वेव आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, और गाइस अगर सिलेबस इनकेस रिड्यूस हुआ तो गाइस अगर आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस किया होगा और उसको आपने पूरा पढ़ लिया होगा तो गाइस कहीं ना कहीं जो आपका पढ़ा हुआ है वो बेकार हो जाएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ सिलेबस आपको रिड्यूस होना है। इसके गाइस 99% चांसेस हैं कि सिलेबस आपका क्या रिड्यूस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और गाइस आप मान के चलिए 2 से 3 महीने के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस हुआ क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर नहीं हुआ। तो गाइस जैसा आपको पता है कि जो लास्ट ईयर था 2021 वाला, वहाँ पर क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ था। और गाइस आप देने वाले हो 2022 में एग्जामिनेशन, तो गाइस आप 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सिलेबस रिड्यूस होने के पूरे चांसेस हैं, बिकॉज जब लास्ट ईयर कोरोना की इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं थी जितना आज के प्रेजेंट टाइम पे ख़राब है। तो गाइस उसको देखते हुए जो सिलेबस है उसके रिड्यूस होने के चांसेस हैं, तो उसको लेकर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्रेजेंट टाइम पे ऑल सब्जेक्ट पे प्रॉपर वे में फोकस करें, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस ना करें। अब गाइस इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ आ रही है, वो है लास्ट प्रॉब्लम। वो है गाइस कि घर वाले जो हैं वो मोबाइल देने में आनाकानी करते हैं या नहीं देते हैं। तो गाइस इसके पीछे 2 फैक्टर हो सकते हैं। गाइस पहला फैक्टर हो सकता है कि आपने क्या किया होगा, मोबाइल में बहुत सारा गेम खेला होगा और आपने ये काम किया होगा छुप छुप कर किया होगा। तो आपने क्या किया होगा, अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ा होगा, ये आप प्रेजेंट टाइम पे कर रहे होगे। या फिर आपने क्या किया होगा, पास्ट में ये काम किया होगा, अपने पास्ट में मोबाइल से गेम में को खेला होगा, अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ा होगा। तो गाइस ये हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो जिस वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे और आपको मोबाइल देने से मना कर रहे होंगे। और गाइस अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आप अपने पेरेंट्स को समझाइए कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है यहाँ पर स्कूल ओपन नहीं है, कोचिंग ओपन नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है ऑनलाइन का, जहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो गाइस अपने पेरेंट को समझाइए कि बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप क्या है क्लास 10 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो गाइस ये चीज़ आपको अपने पेरेंट को समझानी होगी। और गाइस अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो ये समय की मांग है कि आज ऑनलाइन का क्रेज आ गया है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि जिससे निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसको देखते हुए आज जो सिचुएशन है उसको आपको समझना है कि आज जो ऑनलाइन की डिमांड हो रही है, जहां मोबाइल का यूज करके घर बैठे बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको ऑनलाइन में सारी फैसिलिटी फ्री में मिल जाती हैं और अपने क्वेश्चंस को भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। और गाइस यही एक तरीका है जहाँ पर आप क्या है एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे से नंबर आप ला सकते हो कि टॉपर बन सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा यदि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ हो रही हैं
वो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो गाइस हमारा फेसबुक पे नंबर डाला गया है। तो गाइस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप क्या है हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गाइस आपको क्या करना होगा, फेसबुक पे सर्च करना होगा आइए ज्ञान बढ़ाएं। फेसबुक पे आप सर्च करेंगे आइए ज्ञान बढ़ाएं दोस्तों, यहाँ से आपके पास हमारा FB पेज आएगा और गाइस इस FB पेज पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और गाइस कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना है। गाइस अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम आपके लिए अगले वीडियो सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुक्रिया।